हेलो नमस्कार आप सभी साथियों को। कैसे हैं आप सब लोग। इधर बहुत दिनों से बात नहीं हो पाई आप सबसे, बहुत सारी व्यस्तता थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज बात करते हैं। कुछ इधर घटनाक्रम भी ऐसा हुआ कि बात करने का मन कर गया। हुआ दरअसल ये कि कल लखनऊ में जहाँ पर रहमान खेड़ा में एक बाघ आया हुआ है लगभग 3 महीने से, वहाँ पर अपना ठिकाना बना रखा है उसने। और वन विभाग की लाख मशक्क़तों के बाद भी अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। सारे प्रयास वन विभाग ने कर लिए, पिटपाल तकनीक, मचान बनाकर ट्रंकुलाइजेशन के लिए, और बेट बांधकर, और जो दुधवा नेशनल पार्क की हथनियों से कॉम्बिंग करवाकर, और मीटिंग कॉल साउंड का रिकॉर्ड करवा के उसको रिकॉर्डिंग बजवा कर काफ़ी सारे प्रयास वन विभाग ने किए, लेकिन लाख मशक्क़तों के बाद भी अब तक पकड़ा नहीं जा सका। तो उसी रहमान खेड़ा से थोड़ा पहले ही लगभग 10 किलोमीटर रोड के पास में एक बुद्धेश्वर इलाका है, वहाँ पर एक लॉन में कल शादी हो रही थी। बढ़िया अच्छे से सब लोग गैदरिंग में इकट्ठा हुए थे। एलसीडी पर एलईडी पर अपना कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही थी कि एकाएक एलईडी स्क्रीन पर एक बिना बुलाए मेहमान प्रकट हुए और पूरे कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। तो जो ये बिना बुलाए मेहमान प्रकट हुए स्क्रीन पर, ये दरअसल उस बुद्धेश्वर में लॉन में एक तेंदुआ कल घुस आया। आनन फानन में भगदड़ के बाद तुरंत वन विभाग और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के साथ ही वन विभाग की भी टीम पहुंची। तो अब लखनऊ में पुलिस की कोई ट्रेनिंग तो वन विभाग वाली हुई नहीं है, ना वन विभाग ही इतना ज़्यादा जानवरों से पाला पड़ता है। तो हुआ ये कि रेस्क्यू करने के लिए एक तो ज़्यादा सारे लोग थे, तो उसमें काफ़ी भगदड़ का माहौल बचा। काफ़ी अफरा तफरी के माहौल में एक इंसान जो दूसरी मंजिल पर, तेंदुआ दरअसल दूसरी मंजिल पर देखा गया था, तो दूसरी मंजिल पर एक आदमी था, वो ऊपर से ही छलांग मार दी उसने, और दूसरी मंजिल से जब कूद गया तो उसको काफ़ी गंभीर चोट आई। और जब ये पुलिस वाले पहुंचे तो ये अंदर जीने से, सीढ़ियों से जब ऊपर बढ़े, तो तेंदुए ने एकाएक एक सिपाही के ऊपर हमला किया और एक दरोगा साहब घायल भी हो गए हैं। और एक लोगों की बंदूक छीनने की कोशिश करी, तेंदुए ने बंदूक पर हमला किया, बंदूक उनकी गिर गई, उन्होंने बंदूक फिर लेने की कोशिश करी तो काफ़ी चोटिल वो भी हो गए हैं। तो कई सारे लोग चोटिल घायल हुए हैं। और फिर तेंदुए को काफ़ी मशक्क़त के बाद, लगभग 3-4 घंटे ऑपरेशन चलाने के बाद उसको पकड़ा जा सका है। इसके अलावा अब आप सोच रहिए कि अभी तक लखनऊ वाले जो हैं, रहमान खेड़ा के आसपास बाघ का आतंक ख़त्म नहीं हुआ था, किधर ये तेंदुए वाला आतंक भी शुरू हो गया। अभी कुछ दिन पहले मुझे दिखा था कि एक पीआरबी वैन जो पुलिस वाली होती है, उन्होंने एक रिपोर्ट करा था तेंदुआ यहाँ गुड़म्बा के आसपास, कुकरैल के आसपास। मुझे याद आया तो मैंने लगा कि बता दें। तो कभी कभी आपको पता चलता है कि चंद्रिका देवी माता मंदिर जो है, वहाँ के आसपास जो काफ़ी जंगल है, वहाँ पर भी तेंदुओं की रिपोर्टिंग होती है, एक आध तेंदुआ कहीं निकलने की। कभी अभी एक दिन हाल ही में पता चला कि शहीद पथ पर एक तेंदुआ जो है वो किसी वाहन की चपेट में आकर मर गया। तो लखनऊ के आसपास मुझे लगता है कि जो जंगल है उसमें काफ़ी सारे तेंदुए हैं, और इसका कारण यही हो सकता है कि टेरिटरी फाइट में ये जो जंगल है, जैसे लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो इधर से जब अगर टाइगरों की टेरिटरी फाइट में तेंदुओं को क्योंकि पसंद नहीं करते टाइगर अपने यहाँ आसपास रहना देना नहीं चाहते हैं, तो टेरिटरी फाइट में ये लोग तेंदुए जो हैं ये निकल के बाहर आ रहे हैं और ये गाँवों की तरफ जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अभी हाल ही में बाराबंकी में रतनपुर, जो उधर घाघरा नदी के आसपास का एक इलाका है, वहाँ पर भी एक तेंदुए की कंप्लेंट की गई है। लोगों ने, किसानों ने वहाँ पर देखा कि एक तेंदुआ, और उन्होंने वन विभाग से बताया कि ये यहाँ पर तेंदुआ देखा गया है। वन विभाग ने खैर पुष्टि नहीं करी, उसने कहा कि किसी के पगमार्क नहीं मिले हैं, लेकिन दहशत का माहौल खैर है। अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। बहराइच में तो काफ़ी ज़्यादा आतंक मचा हुआ है लगातार। अभी कुछ दिन पहले तेंदुए के हमले में एक आदमी की जान गई थी, अभी बाघ के हमले हो रहे हैं, फिर हाथी के हमले हो रहे हैं। अभी हाल ही फ़िलहाल में 10-15 दिन पहले की बात है, अभी हाल ही की बात जो मुझे याद आ रही है, एक सुजौली रेंज में बनकटी गांव का एक व्यक्ति है, तो वो अभी घूमने भाई साहब गए थे शाम को, तो उनको सुबह उनकी लाश जो है छत मिली, तो बाघ के हमले से बताया गया कि उनकी मौत हो गई है।
और उसके बाद अभी कल परसों की ही बात है, एक हाथी उसने गांव में एक आदमी को मार डाला है गांव में। तो उस मतलब कहने का मतलब यह है कि अब लगातार जो सुनने में खबरें आ रही हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं, काफ़ी अच्छी खबरें नहीं हैं। बाघ के हमले, तेंदुए के हमले, हाथी के हमले, लगातार जंगली जानवरों के हमले जो हैं वो मानव और जंगली जानवरों के टकराव की ओर इशारा करते हैं। हाँ, हाल है फिलहाल की एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है मध्य प्रदेश से, सिवनी में टाइगर एक शिकार का पीछा कर रहा था सुअर का, और उसके बाद टाइगर जब सुअर आगे भागा और सुअर एक जंगल में कुएं में गिर गया। जब कुएं में गिरा तो उसके पीछे बाघ भी उसको देख के कुएं में गिर गया। और ताज्जुब की बात यह है कि जब अपनी जान पे बनाई तो ना तो बाघ ने सुअर का अंदर उसके ऊपर हमला किया और ना सुअर ने ही बाघ के ऊपर कुछ कोई भी दिक्कत दिखाई। दोनों आसपास मंडराते रहे, तैरने की कोशिश करते रहे। फिर वन विभाग ने काफ़ी प्रयास के बाद एक चारपाई डाल के चार तरफ से उसके चारपाई में चारों खूंटों से रस्सी बांध के ऊपर पकड़ाया। फिर धीरे धीरे वो चारपाई कुएं में डाली और उसके बाद उस पर टाइगर उछल कर बैठ गया चारपाई पर। फिर उसके बाद पिंजड़ा लेकर उसमें नीचे डाला गया। चारपाई को थोड़ा उठा के पिंजड़े के मुंह के सामने लेकर आए और फिर वो टाइगर जो है पिंजड़े में आ गया। और उसके बाद इसी तरीके से सुअर को भी निकाला गया। तो खैर दोनों सुरक्षित हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, अभी बहराइच का जो एक घटना आई है कि वहाँ पे गेरुआ नदी में एक बाघ मरा हुआ लगभग 10-12 दिन बाद पता चला है। तो काफ़ी गलत चीज़ है, क्योंकि बाघ मर रहे हैं, उनकी केयर उनकी उतनी अच्छे से देख रेख नहीं की जा रही है। अब अगर 10-12 दिन से पड़ा हुआ रहा बाघ, अगर नहीं पता चला तो इसका मतलब गश्त में भी थोड़ी दिक्कत हुई है। नहीं तो अगर मरा पड़ा है तो तुरंत ही पता चल जाना चाहिए था कि बाघ मरा पड़ा हुआ है। तो ये भी एक ख़तरनाक इशारा करता है कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है और ह्यूमंस के लिए तो ठीक है ही नहीं। खैर, छत्तीसगढ़ में इधर एक दो घटना हुई है जिसमें एक बाघिन मृत पाई गई है। एक दो बाघिन उधर थीं, वो प्रवास कर गई हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि वहाँ रुक नहीं पा रही हैं। तो ये जो एक ट्रेंड चल रहा है खैर कि जो बाघ है निकल जा रहे हैं जंगल से और वो मानव आबादी के आसपास आ रहे हैं, तेंदुए निकल जा रहे हैं मानव आबादी के आसपास आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये रह गया है कि अगर आपको लगता हो कि आपका कोई नाता नहीं है इस सब चीज़ों से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ अब रह नहीं गया है फ़िलहाल। अब आपका नाता नहीं अगर पड़ा है तो पड़ने वाला है। तो अगर आप शहर में हो, आपको लगता है कि हमारे यहाँ तो ना तो बाघ आएगा ना तेंदुआ आएगा, तो आप हाल फिलहाल लखनऊ का उदाहरण ले सकते हैं। अब मैरिज लान में सब लोग शादी पार्टी में अगर कोई पनीर खा रहा है, कोई पूड़ी के लिए रसगुल्ला खा रहा है और उसको अचानक से तेंदुआ दिखता है तो फिर समस्या वाली बात तो खैर है ही। क्योंकि लखनऊ में कोई उम्मीद नहीं कर रहा। हाल फिलहाल वहाँ पे हाँ बाघ आया हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि किसी शादी पार्टी में बाघ आ जाए तो फिर क्या ये स्थिति होगी। हाँ, तो खैर ये कुछ ज़्यादा ही चिंताजनक हो गई है बात, लेकिन हाँ होने वाली है ऐसा। ये सब सारी चीज़ें अब आपको पाला पड़ने वाला है, तो इसलिए सावधानी ही उपाय है। वन विभाग तो खैर हर जगह प्रकट नहीं हो सकता और ना तो इतना संसाधन है कि हर व्यक्ति को आप सिक्योरिटी मुहैया करा दें। तो फिलहाल सावधानी ही उपाय है। तो सावधानी के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आप अकेले अगर निकलें तो काफ़ी सावधान होकर निकलें, जंगल को जानें, जंगल को पहचानें। रात में अगर चलें तो सुरक्षित चलें, अपने आसपास के वातावरण को ध्यान दें कि कहाँ पर क्या हो सकता है, थोड़ा जंगल झाड़ियों से दूर चलें, क्योंकि जंगली जानवर तो अब कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी जंगल है और अगर झाड़ी में बैठा हुआ है और अगर वो उसको नहीं मिल रहा है शिकार, भूखा है, तो आपके ऊपर भी हमला कर सकता है, तो चांसेस बन सकते हैं। और अगर मानव आबादी के आसपास आया हुआ है तब तो फिर चांसेस पूरे पूरे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, बहराइच का ही वीडियो था, तो उसमें तेंदुआ है वो एक आदमी को घायल कर रहा है, उसके बाद बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुआ, फिर वो भाग जा रहा है। मिहीपुरवा के आसपास का वीडियो था। कतनिया घाट रेंज में इस समय कुछ ज़्यादा ही घटनाएं हुई हैं ये वन्य जीव के हमलों वाली। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप जंगल को जानिए, समझिए, जानवरों को पहचानिए, जानवरों को
परेशान कैसे होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कैसे वो दूर रहा जा सकता है, कैसे उनको डिस्टर्ब किए बिना अपना काम किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में भी बातें होंगी। आगे वीडियो में बनाऊंगा किसी दिन, तो फिर बताऊंगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी बातें करेंगे आप सबके साथ। अभी एक रास्ते में खरगोश दिखा था, तो शायद आपने नोटिस किया हो। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।